हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संस्कृत लर्निंग हब। आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों संस्कृत विषय कक्षा 8 का तृतीय पाठ है जिसका नाम है डिजी भारतम। यहाँ आपको पाठ में यह बताया गया है कि डिजिटल भारत ने हमारे जीवन को कितना सरल बना लिया है इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बच्चों। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण अर्थात पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावै इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य पद का क्या भावै भाव है, इति ऐसा, मनसी मन में, जिज्ञासा जिज्ञासा बोलेंगे बच्चों इच्छा को, उत्पद्यते ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या अर्थ है यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन का अर्थ है यहाँ समय परिवर्तन के सह साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती रहती है, अर्थात परिवर्तित होती रहती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था बच्चों? मौखिकम आसीत्, मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा ग्रह्यते, इसमें और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ग्रह्यते ग्रहण की जाती थी, और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि का अर्थ है तालपत्र, भोजपत्रोपरि और भोजपत्र लेखन कार्यम लेखने का कार्य आरंभ हुआ। तालपत्र और भोजपत्र यहाँ पेड़ के पत्ते के बारे में बताया गया बच्चों। बाद में तालपत्र और भोजपत्र का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तन काले कर्गदस्य, परिवर्तन काले का अर्थ है समय परिवर्तन के साथ, कर्गदस्य कागज, और लेखन्या बोलेंगे कलम का, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी के, मनोगतानाम मन के, भावानाम भाव मन के भाव, कर्गदोपरि कागज पर, लेखनम लेखन आरंभ हुआ। प्रारब्धम का अर्थ है आरंभ हुआ। तो यहाँ इसका अर्थ है समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लेखन प्रारंभ हुआ। अब है टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य का अर्थ है यहाँ पे टाइप राइटर के आविष्कार से, तू तो कर्गदोपरि तू लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य का अर्थ है टाइप राइटर, आविष्कारेण आविष्कार से, तू तो लिखित सामग्री, टंकिता टाइप, सती होने पर, बहुकालाय लंबे समय तक, सुरक्षित अतिष्ठत रहने लगी। टाइप राइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टाइप होने पर लंबे समय तक सुरक्षित होने लगी। अब यहाँ देखो, वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे का अर्थ है यहाँ पे वैज्ञानिक तकनीकी, प्रगति यात्रा पुनरपि और भी अग्रे बढ़ने लगी, और वैज्ञानिक
तकनीक की प्रगति यात्रा और भी बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य का अर्थ है यहाँ आज, सर्वाणि सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन का अर्थ है यहाँ कंप्यूटर नामक मशीन से, संगणक नामकेन यंत्रेण कंप्यूटर नामक मशीन से, साधितानि साधित हो रहे हैं अर्थात किए जा रहे हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन से किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। आगे है कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते इसमें। तो इसका अर्थ है कर्गोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम पेड़ों के उपयोगेन उपयोग के कारण, रक्षा कर्तन्ते पेड़, कृतन्ते का अर्थ है काटे जाते थे। तो यहाँ देखो फिर से, कागज उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण पेड़ काटे जाते थे, परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तेन न्यूनतां भविष्यति इति विश्वास है। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को कर्तेन काटने में न्यूनता अर्थात कमी, भविष्यति आएगी, इति विश्वास है ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी आएगी अर्थात वृक्षों की कटाई में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन इस प्रकार पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। आगे देखते हैं। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तुएं क्रयार्थम, बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता आवश्यकता नास्ति नहीं है। आजकल बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ये सभी सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणां रुपयों की स्थानम जगह ले ली है, गृहीतवन्तः ले ली है। तो यहाँ पे इसका देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रे संपादन्ते। वित्तकोशस्य बोलेंगे बैंक को। तो यहाँ पे बैंक के सर्वाणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपादित किए जा रहे हैं। तो यहाँ बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्रहीनाय विनिमया सहायका संति। बहुविधा का अर्थ है अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात एप्स। मुद्रहीनाय को बोलेंगे बच्चों कैशलेस ट्रांजैक्शन, विनिमय ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं। तो यहाँ देखो फिर से, अनेक प्रकार के अनुप्रयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि का अर्थ है यहाँ पे कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत हो, तो रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्र से हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज नहीं है। तो यहाँ देखो फिर से अर्थ बच्चों, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और हवाई जहाज की टिकट की जरूरत आज नहीं होगी। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि
संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राः आनंदम ग्रहीणम। तो यहाँ देखो, सर्वाणि सभी, पत्राणि तरह के पत्र, सभी तरह के पत्र, अस्माकम हमारे, चल दूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्रे को बोलेंगे मोबाइल में, ईमेल ईमेल में, इति स्थाने सुरक्षित सुरक्षित होते हैं। तो सभी तरह के पत्र हमारे मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित होते हैं, यानी जिन्हें संदृश्यम दिखाकर के, संदृश्यम का अर्थ है यहाँ दिखाकर, वयम हम, सौकर्यण्य, सौकर्यन का अर्थ है आसानी से, यात्रा यात्रा का, आनंदम आनंद, ग्रहणम ले सकते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकानाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय में भी अर्थात अस्पताल में उपचार के लिए अर्थात इलाज के लिए रुपया का नाम रुपयों की आवश्यकता आज जरूरत नहीं होती है, नानुभूयते महसूस नहीं होती है। अस्पताल में इलाज के लिए आज रुपयों की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम फीस प्रदातुम दे सकते हैं। अब देखो, तद दिनम का अर्थ है वह दिन, नाति दूरम नहीं दूर है, वह दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र केवल, चल दूरभाष यंत्र का अर्थ है मोबाइल को, आदाय लेकर, सर्वाणी सभी, कार्याणी कार्यों को, साधितुम करने में, समर्था समर्थ भविष्य में होंगे। वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हाथ में केवल मोबाइल फ़ोन लेकर सभी कार्य को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटिका का अर्थ है यहाँ पे जेब में, रुपया का नाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपयों की जरूरत भी नहीं होगी अर्थात आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यन्यो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्रानाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरत, समाप्त प्रया भविष्यति भी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे है पढ़ने के लिए पुस्तकों व समाचार पत्रों की जरूरत भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका की, करगदस्य कागज की, नूतन ज्ञान वेशनार्थम और नई जानकारी खोजने के लिए, शब्दकोशास्यपि शब्दकोश की आवश्यकता भी न भविष्यति नहीं होगी। लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका की या कागज की नई जानकारी खोजने के लिए शब्दकोश की जरूरत भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अनजान रास्ता, ज्ञानार्थम जानकारी के लिए, अनजान रास्ते की जानकारी के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक, मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी अर्थात महसूस नहीं होगी। अनजान रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। तत्सर्व एक नेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सभी एक मशीन से किया जा सकता है। शाकादि कर्यार्थम फल कर्यार्थम, कर्यार्थम का अर्थ है खरीदने के लिए, तो यहाँ है सब्जी फल आदि खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु विश्राम घर में, कक्षम कक्ष अर्थात कमरा, सुनिश्चितम सुनिश्चित, कर्तुम करने के लिए, घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय अस्पताल में, शुल्कम फीस, प्रदातुम देने के लिए। विद्यालय विद्यालय, महाविद्यालय का अर्थ है महाविद्यालय में। चापी भी, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए। किम बहुना दानमपि दातुम, और दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल ही अलम पर्याप्त है।
सब्जी फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में फीस देने के लिए और दान देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। भारतम डिजिटल इंडिया अस्याम इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुतगत्या तेज गति से अग्रसर बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह आपका चैप्टर पूरा हुआ। अब यहाँ शब्दों के अर्थ हैं, उनको देख लेते हैं। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। परिवर्तन काले, परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक, दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्यन आसानी से या सुगमता से, संदृश्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके का अर्थ है जेब में, द्रुत गताया तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो यह बच्चों अपना पाठ पूरा होता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।